क्लास 10th चैप्टर 5 का लघु उत्तरीय प्रश्न 60 शब्द में उत्तर दें, यानी आपको 60 शब्द में उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, औद्योगिकरण जब अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किए जाते हैं और वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बड़े बाज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, तब उसे औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण के चलते कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बर्बाद होने लगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? यानी औद्योगिकरण जो है वो मजदूरों की जीविका को किस तरह प्रभावित किया है, आपको बताना है। उत्तर, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि उनके पास अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं थे। औद्योगिकरण के चलते घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिससे मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई और वे बेरोजगार हो गए और सड़कों पर उतर गए। बेरोजगार मजदूर कल कारखानों और मशीनों की तोड़ने फोड़ने लगे ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। 3 नंबर क्वेश्चन है, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर, सलम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाला गंदी बस्ती। वह जगह जहाँ फैक्ट्री के मजदूर झुग्गी झोपड़ी वाले गंदी बस्तियों में रहते थे, उसे सलम कहा जाता था। वहाँ किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वहाँ हवा, पानी, रोशनी, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। औद्योगिकरण के चलते बड़े बड़े कल कारखाने बने तो उसमें काम करने के लिए गांव से बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचने लगे, जो फैक्ट्री के आसपास ही रहते थे, जिसके चलते सलम पद्धति की शुरुआत हुई। 4 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर, न्यूनतम मजदूरी 1948 ईस्वी में मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसे न्यूनतम मजदूरी कानून कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य 1 नंबर, मजदूरों की खराब दशा को सुधार करना। 2 नंबर, काम करने के लिए समय घंटों को निर्धारित करना। 3 नंबर, इतनी मजदूरी देना ताकि अच्छे से जीवन गुजर बसर कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? उत्तर, औद्योगिकरण में उद्योग धंधे के लिए कल कारखानों का निर्माण और मशीनों का निर्माण बहुत ही जरूरी था, जो बिना लोहे के असंभव था।
लोहे को पिघलाकर विभिन्न तरह के मशीनों का निर्माण किया जाता था जो कोयले के बिना असंभव था। मशीनों को चलाने के लिए वाष्प का प्रयोग होता था जिसका निर्माण लोहे के बर्तन और ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग होता था। इस तरह मशीनों को बनाने और उसके परिचालन तक लोहे और कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की।